संस्था 54 लाख बच्चों के भविष्य मतलब समझते हो, ये 17 साल का बच्चा जिस दिन भरोसे से यूपी बोर्ड में पढ़ेगा कि हाँ मेरा बोर्ड सबसे अच्छा है और उसके लिए लाखों करोड़ों का फंड मिलता है। सरकारी नौकर हैं ये लोग, आईएएस अधिकारी हैं सचिव जी। बिल्कुल है सर, उसमें क्या है। और तो माना जाता है कि ब्राइट माइंडेड पीपल आईएएस अधिकारी बनते हैं और वो सिस्टम को कैसे भी सेट कर सकते हैं। तो क्या गलत तरीके से सेट कर रहे हैं? तो अभी तक सचिव से कुछ मुलाकात हुई या नहीं हुई? 3 दिन से हम आ रहे हैं। आज सचिव जी आए तो मुलाकात करने के लिए जैसे आगे बढ़े, उनके सिपा सालारों द्वारा किनारे ढकेल दिया गया कि भाई किनारे हटिए, साहब जा रहे हैं। तो अब ये बच्चा साहब के लिए एक कूड़ा है कि इसको रोड से हटाओ, साहब जा रहे हैं, गाड़ी के सामने आ जाए, गाड़ी गंदी हो जाएगी। अभी हम साहब को ज्ञापन देंगे, साहब हमारा ज्ञापन स्वीकार करेंगे तो हम अपनी मांग को हम फिर से 3-4 दिन वेट करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी हम 3 दिन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ऑनलाइन संस्थान हैं और हम एक लोग हमसे कह रहे हैं कि आप इसी संस्था के एक लोग हमसे कह रहे हैं कि आप लोग फेमस होने के लिए इन ऑफिसों में काम करने वाला एक आदमी मेरे साथ एक फोटो डाल दे और एक दिन में उसको उत्तर प्रदेश का हर बच्चा जान जाए। जिस दिन रिजल्ट आया हमने प्रॉपर वीडियो बनाया, हमने कहा आपके साथ गलत नहीं हुआ है, कॉपियाँ एकदम सही चुक हुई है, वीडियो पड़ा हुआ है साहब। जैसे रिजल्ट आया हमने वीडियो डाला कि आपकी कॉपी गलत नहीं चुक हुई है, आपके साथ इंसाफ हुआ है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। सर उस वीडियो में 5000 से ज़्यादा कमेंट है कि सर कॉपी गलत चेक हुई है। अगर हमें फ्रेम पे आना होता तो उसी दिन हम वीडियो बनाते और रोते, मैं टूट गया, मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ दे रहा हूँ। ये होना ही नहीं था हमको। आपको कि हमारा चैनल है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्यालय, आप जाइए, शुरुआत में जितनी वीडियोस गई हैं रिजल्ट को लेकर के आप उनके कमेंट सेक्शन लाइव में दिखा दीजिएगा। आप जब न्यूज़ अपनी चलाते हैं उसमें लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत, आप हमारे चैनल की वीडियो चला दीजिएगा, कोई हमें परेशानी नहीं। आप दिखाइए, आप बताइए। नीचे 5,000 10,000 5,000 कमेंट केवल इस बात के लिए पड़े हैं कि पैसे नहीं सर, 4,500 रुपये यूपी बोर्ड का बच्चा। हमारे बैच में एक बच्चा जुड़ना चाहता है, 1,200 रुपये उसकी फीस थी। मुकेश सर के पास बच्चे ने फ़ोन किया कि सर 2 दिन काम किया हूँ, 300 रुपये रोज़ की, 600 रुपये हो गया, आज दे रहा हूँ, बैच ले रहा हूँ, 2 दिन और काम करूँगा, 600 और चुका दूँगा। मुकेश सर ने उससे कहा कि बेटा मत देना, ये भी मत दो, हम बैच में दिलवा रहे हैं। ये हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा है, उसको CBSE ICSE में कक्षा 5 से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ कंप्यूटर का कैरिकुलम ही नहीं है, साइंस वर्ग में कंप्यूटर का कैरिकुलम नहीं। कहाँ भविष्य जा रहा है? और उसके लिए आवाज़ उठाओ तो फेम के लिए, मतलब अगर कोई राजनेता भाषण दे तो वो फेम नहीं है, लेकिन एक शिक्षक अगर भाषण दे तो फेम पाना चाहता है। हाँ, मैं चाहता हूँ पाना फेम, इस शर्त पर कि मेरे बच्चे के साथ किया है, फिर उसके लिए कितना भी फेम मुझे चाहिए मिलता रहे, मैं स्वीकार करता हूँ। तो सचिव से यही अनुरोध है। आज यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में सभी छात्र और उनके साथ साथ शिक्षक उपस्थित हुए हैं और जितना दुख छात्रों को है उससे कहीं ज़्यादा शिक्षकों को भी दुख है कि इनकी 5 मांगे हैं और उन 5 मांगों को विस्तार से मुकेश सर ने बताया है। यदि आप लोग इन 5 मांगों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे, इनका कहने का मतलब है कि एग्जाम में पूर्ण रूप से पारदर्शिता आनी चाहिए। यदि पारदर्शिता नहीं आ रही है तो इसका मतलब है बच्चों का भविष्य खतरे में। तो सर, तो अभी तक कोई मुलाकात हुई नहीं है? अभी तक कोई नहीं। आज तो ये ऑफिस खुला हुआ है, पिछले 3-4 दिन से लगातार हम आ रहे हैं कि यहाँ पे ताला बंद था। हम आज से लौट जा रहे थे, लगातार पुलिस भी हमारी आ रही थी। मैं तो पूरे यूपी में निकला था शिक्षा यात्रा लेकर के, लगभग अब तक मैं 25 से 26 जिलों में जा चुका हूँ। जिस जिले पर मैं गया हूँ वहाँ के हर बच्चा परेशान है। कल हमने अयोध्या विजिट किया, अयोध्या में लगभग हमारे पास 50 बच्चे आए और हर बच्चे की केवल एक समस्या है कि उसके नंबर वो कहीं से भी अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है। उसके एक दिन पहले हम लोग गाजीपुर गए थे, गाजीपुर में भी यही हाल है, हर तरफ से बच्चे परेशान हैं। आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ, कुशीनगर का एक विद्यालय ऐसा है जिसमें 120 बच्चे स्कूल में टोटल थे, उसमें से मात्र 7 बच्चे पास किए जाते, 113 बच्चे थे। और वो 113 बच्चे DM कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। बताइए कैसे पॉसिबल है कि 113 बच्चे फेल हो जाए। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक तरफ से बच्चों को फेल कर दिया गया है, बराबर नंबर। अगर मैं आपको यहाँ पर आई हुई भीड़ में बच्चों का नंबर काउंट करा दूँ तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर बच्चे के नंबर अलग अलग होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 15 होंगे, मतलब जो भी होंगे वो अलग होंगे नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यूपी बोर्ड रिजल्ट में कि एक ही विद्यालय के सभी बच्चों को एक तरफ से बराबर नंबर दे दिया गया, तो पूरे 33 नंबर दे दिया गया। लगता है कि कॉपी देखी ही नहीं गई, सीधे उठा के नंबर चढ़ा दिया गया। ये हाल है, बताइए कहाँ से पॉसिबल है? इस तरीके की अनियमितता बरती गई है। इस वजह से हम लोग लगातार चक्कर काट रहे थे। आज सचिव जी की गाड़ी आई हुई है, आज हम ये शांतिपूर्ण तरीके से ये ज्ञापन देंगे, इन समस्याओं पर ये निस्तारण करें, अन्यथा ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। ये बच्चे मानते हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी यही बच्चे SSC के होते
नीट के होते या किसी बड़े परीक्षा के होते तो चौराहे जाम हो जाते, सड़कें बंद हो जाती। ये बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ, अपने गार्जियन के साथ यहाँ चल कर आया हुआ है। तो इस बच्चे के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। ये बेचारा बताइए, छोटा सा बच्चा जहर खा लिया, ये बच्चा आंदोलन नहीं कर सकता। इसके लिए कोई किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम लोग यूपी बोर्ड के 3 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमने ये जिम्मेदारी ले ली है और इन बच्चों की हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। पिछले 5 सालों से लड़ रहे हैं और इस वर्ष ये बहुत गलत हुआ है, तभी हम आए। नहीं, पिछले 4 सालों से हमने रिजल्ट एक्सेप्टेड था, रिजल्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आप मेरे साथ देख सकते हैं, इतने बच्चे आए हुए। बेटा तुम कहाँ से आए हुए? बलिया से आए। बताइए बलिया यहाँ से कितनी दूर है? बलिया से चलकर ये बच्चा यहाँ पर आया है। अब बताओ बेटा, बलिया से कैसे आए हो तुम? चल ट्रेन से चले जनरल, विदाउट टिकट जनरल में आए। देख लीजिए इन बच्चों की क्या हालत है। विदाउट टिकट जनरल में आए हुए हैं। इनको पूरी तरीके से इस बात का डर लग रहा है, कोई डर नहीं है कि हम जेल चले जाएंगे। और इन बच्चों से 35 रुपये मांग की जा रही है कि स्कूटनी के लिए 35 रुपये दिए। ये हाल है। तो बेटा किस नंबर में, किस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर है? मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में इनके कम नंबर है। मेरा सचिव जी से यही अनुरोध है कि यदि आप इन बच्चों की समस्याएं नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। देख लीजिए, इस गर्मी में सारे शिक्षक और छात्र इस धूप में, चिलचिलाती धूप में खड़े हुए हैं और बाकी लोग जितने भी ऑफिस के लोग हैं वो अपनी एसी वाले कमरे में बैठकर ये फैसला कर देते हैं कि कौन बच्चा फेल होगा और कौन पास होगा। ये भूपेंद्र मिश्रा है, जिसका अभी रिजल्ट दिखाया जा रहा था 2:46 पर, जिसका पहला रिजल्ट आया था वो दूसरा था, और उसके बाद 3-3:30 बजे दूसरा रिजल्ट आता है जिसमें ये बच्चा पूरी तरह से फेल होता है। इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी और कौन जिम्मेदारी लेगा? सचिव जी लेंगे या उनके अन्य अधिकारी जो हैं वो लेंगे इसकी जिम्मेदारी? तो कौन लेगा जिम्मेदारी? आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। मेरा नाम भूपेंद्र मिश्रा है। मैं बता जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ उस दिन मैं पहली बार चेक किया तो रिजल्ट मेरा ठीक था। 500 में 265 नंबर था। बच्चे हैं, बच्चे हैं तो तभी बहुत बड़ा तीर